नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथियों, सबसे पहले आपको धनतेरस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको धनतेरस शुभ हो। और दिवाली का जो एक सप्ताह का त्योहारों का जो एक सप्ताह होता है, इसकी शुभारंभ जो हमारे धनतेरस के त्यौहार पर होती है। और धनतेरस आपको शुभ हो, इसके लिए आज हम बात करेंगे। धनतेरस पे बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार खरीदते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारा जो देश है ना, कृषि प्रधान देश है। और इसकी जो बैकबोन है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो है किसान। और किसान के घर इस त्योहारी सप्ताह में खरीफ फसलें उनका उत्पादन उसके घर में आता है। और उसकी जो सपने होते हैं वो उससे उसे पूरा करता है, उसकी क्रय क्षमता बढ़ती है। और इस क्रय क्षमता का उपयोग लाभ उठाने के लिए पूरा बाज़ार तैयार हो जाता है। और आज आप देखेंगे बाज़ार में जाके तो देखेंगे पूरा सजा हुआ रहता है, क्योंकि किसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए, किसान मजदूर भाई जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदते हैं। और इसी में सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। जिनके जो क्षमतावान होते हैं वो ज़मीन जायदाद, सोना चांदी, पीतल के बर्तन वगैरह खरीदते हैं। लेकिन ये त्योहारों में हमारी एक खूबी ये है कि इन त्योहारों को छोटे से लेके बड़े तक सब लोग आसानी से मना सकते हैं। इसमें बड़े लोग जो ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो उसकी क्षमता कम है, वो यहाँ तक कहा जाता है धनतेरस पे झाड़ू खरीदना शुभ होता है। और इससे भी अगर सस्ता, क्योंकि हम हैं देखो पौधों से जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए, तो इसलिए हम बात करेंगे पौधों की। तो धनतेरस पर धनिया, मात्र 5 रुपये का धनिया खरीदिए, बहुत ही शुभ होता है। आप वो उतना ही बराबर, उतना जितना सोना चांदी खरीदते हैं लोग, उससे ज़्यादा ही शुभ हमारा धनिया होता है। तो आज हम बात करेंगे धनिया की, कि हमें धनिया खरीद के और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। उससे ये जो धनिया है ना, ये लक्ष्मी जी का प्रिय पौधा है। दिवाली के दिन अच्छा लगता है अगर इससे पूजा होती है। तो धनिया होता है 2 प्रकार का। एक धनिया होता है देसी धनिया। तो देखिए, मैं अपने ग्रो बैग में मैंने लगाया हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये स्वाद और खुशबू में ज़्यादा होता है, तेज़ होता है। और जो शंकर धनिया होता है वो थोड़ा कम स्वाद वाला होता है। तो देखिए, वो मैंने देसी दिखाया, और यहाँ दूसरे पोट में गमले में लगा हुआ है हाइब्रिड धनिया। ये तो खूब मिलता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। तो हम जब पूजा करते हैं धनिया के साथ, धनिया को बीज ला के, जैसे मैंने बताया, आप मात्र 5 रुपये का बीज लाइए, 2 टेराकोटा की, मतलब मिट्टी की लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लाइए। हमारे जो इसके कारीगर हैं, जो इसको बनाते हैं मूर्तियों को, उनका भी फ़ायदा होगा, उसको लाइए और धनिया से उनके चरणों में पूजा करिए। और जो बीज है उसको पीस के आप प्रसाद भी बना सकते हैं, और नहीं तो अपने गमले में इसको बो दीजिए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया धनिया कितना प्यारा। हमारे हर घर, भारत के तो हर किचन में धनिया की पत्तियों का इस्तेमाल सब्जियों की सजावट, स्वाद और खुशबू के लिए किया जाता है, और मसालों के लिए किया जाता है। तो हम अपने पूजा के बाद धनिया को अपने गमले में बो सकते हैं, अपने ग्रो बैग में बो सकते हैं। तो हमने, जैसे कि देखिए, अपने यहाँ ग्रो बैग में लगाया हुआ है, और उसमें हमने ये किया है कि 4 चीज़ें ली हैं। एक तो ली हमने गार्डन सॉइल, मिट्टी ले ली, और उसमें कोकोपीट ले लिया, कंपोस्ट ले लिया, और सैंड ले लिया। इनको हमने बराबर मात्रा में लेके, और उनको उस मिट्टी को कर दो नम, हल्का सा पानी छिड़क के,
इसके बाद आपने जो धनिया लिया है, पूजन से जो बचा हुआ हमारा धनिया है, उसको धीमे से रगड़ के और 2 भाग में बांट लीजिए, क्योंकि उसके एक बीज में नहीं बल्कि 2 बीज होते हैं वो, उनको बांट लीजिए धीरे से रगड़ के और उसको रात भर भिगोइए और अंकुरित बीज को फिर अपने गमले में लाके मिट्टी पे छिड़क दीजिए और उस मिट्टी पे भुरभुरी मिट्टी, उस बीज के ऊपर भुरभुरी मिट्टी छिड़क दीजिए। तो 4 दिन में तो इसमें से पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है तेज़ी से। तो ये इसीलिए क्योंकि तेज़ी से बढ़ता है, समृद्धि का, घर में बरकत का, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, शुभ माना जाता है धनतेरस पर खरीदना। और आप इस पर हल्का पानी का छिड़काव करते रहेंगे, इस पर छिड़कते रहेंगे, तो 20-25 दिन में तो पत्तियां खाने लायक हो जाएंगी। तो इसका सबसे बेस्ट समय धनिया का होता है अक्टूबर-नवंबर का महीना। और अगर आप पत्तियों के लिए उगाते हैं तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आराम से धनिया को बो सकते हैं पत्तियों के लिए। अगर बीज के लिए उगा रहे हैं तो नवंबर का जो हमारा प्रथम पखवाड़ा वो बेस्ट है। तो हमें धनिया को अपने घर में उगाना चाहिए। और पुनः आपको धनतेरस की, आपके परिवार को धनतेरस की शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।